राम राम जी, क्या हाल है सारा का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। आज आपके लिए हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी 3 बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। तो क्या कुछ अपडेट रहने वाली अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो 3 अपडेट कौन कौन सी रहने वाले साथियों? तो 3 अपडेट भाई, एक तो जो है अग्निपथ को लेकर के रहने वाली है, दूसरी भाई हरियाणा पुलिस को लेकर के रहने वाली है और तीसरी भाई शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती को लेकर के रहने वाली है, जिसको लेकर के भाई हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया। तो तीनों अपडेट बारी बारी देने का काम करूंगा, तो वीडियो में भाई शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई अग्निवीर को लेकर के। तो हरियाणा की नौकरियों में भाई अग्निवीरों को 10% आरक्षण जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दे दिया है उनको, जो एक बड़ा तोहफा भाई। तो आप देख सकते हैं कि भाई नायब सैनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की नायब सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है और अग्निवीरों को हरियाणा में कई पदों पर भर्तियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई थी और इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। बता दें कुछ महीनों के बाद जो हरियाणा, महाराष्ट्र आदि में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में जो अग्निवीर योजना जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। अब दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर के बात कर लेते हैं भाई। तो दूसरी बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जो है हाई कोर्ट ने शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का रिकॉर्ड सील करने के दिया आदेश। तो एक बड़ी अपडेट है भाई, आप देख सकते हैं जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने जो है आदेश दिया है। हाई कोर्ट में 18 जुलाई को पेश किया जाए रिकॉर्ड और अनुभव प्रमाण पत्र के नंबर न देने का मामला। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का रिकॉर्ड सील कर 18 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है। तो आनंद ने याचिका दायर करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र के नंबर न देने और भर्ती के बीच मानदंड बदलने का आरोप लगाया। तो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तुरंत सील किया जाएगा और भले ही उससे संबंधित रिकॉर्ड किसी अन्य विभाग के पास रखा हो। जस्टिस जसप्रीत सिंह जो पूरी है उनकी खंडपीठ ने जो है 16 जुलाई 2024 को जारी अंतरिम आदेश में लिखा और याचिकाकर्ता आनंद के वकील कमल सहगल ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साक्षात्कार के बाद मानदंड बदल दिए हैं। जब चयन अंतिम चरण में था और परिणाम घोषित होने वाला था तो उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के अनुसार में 29/5/2016 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा का परिणाम जो है 30/4/2017 को घोषित किया गया था। इसके बाद उम्मीदवारों को 5/5/2017 से 11/5/2017 तक दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया और उसके बाद 24/8/2017 से 29/8/2017 तक की अवधि के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। तो सिवाय 27/8/2017 को विज्ञापन का संदर्भ लेते हुए याचिकाकर्ता वकील ने श्रेणी संख्या 1 का उल्लेख किया जो शिफ्ट अटेंडेंट के पद के लिए, जिसमें खंड 3 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी भी पावर यूटिलिटी द्वारा नियोजित अनुबंधित कर्मचारियों को अनुभव का महत्व दिया जाएगा, जिसका वर्णन उसके बाद भी किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी DHBN द्वारा जारी दिनांक 28/1/2016 की अधिसूचना के वैधानिक नियमों में शिफ्ट अटेंडेंट के पद से संबंधित खंड 2.1 में एक विशिष्ट नोट रखा गया कि हरियाणा पावर यूटिलिटीज में जो है सीधे या ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा लगे अनुबंधित कर्मचारियों को आयु में छूट और अनुभव का महत्व शिफ्ट अटेंडेंट के पद पर भर्ती करते हुए जो है HSSC द्वारा दिया जाएगा। और यह जो है अनुभव के महत्व में जो संबंध में विनिमय 2.1.1 आई में जो है प्रदान किया गया है। तो कि संबंधित श्रेणी में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1% अंक दिए जाएंगे जो कि अधिकतम 8% के अधीन है। तो इस शर्त के साथ योग्यता सेवा किसी भी बिजली उपयोगिता में समान अक्षमता में होनी चाहिए। और याचिकाकर्ता वकील कमल सहगल ने जो उपरोक्त अभिव्यक्ति समान अक्षमता पर बहुत जोर दिया और प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन में जो शर्तें हैं वो भाई DHBN द्वारा जो जारी की गई उपरोक्त अधिसूचना के अनुरूप थी। और उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए जहां उपरोक्त अधिसूचना में कानून का बल था और यह लागू करने के योग्य थी, बाद में जो चरण में ऐसा कोई विचलन नहीं किया जा सकता था। खासकर जब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई तो उन्होंने प्रतिवादियों की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के उप सचिव द्वारा दायर समेकित उत्तर का हवाला दिया, जिसमें पैरा 9 में इस प्रकार उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी आयोग ने HVPNL से प्राप्त दिनांक 5/9/2017 के पत्र के आधार पर अनुभव के लिए 5 अंक प्रदान किए हैं कि SA, GSA और ASSA, GSO और SSA और JE के पद के विरुद्ध जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से HPU में कार्यरत श्रमिकों के अनुभव को अंक प्रदान करने के बजट के लिए विचार किया जाएगा। और इस संबंध में
दस्तावेज में जो संकलन किया गया कि जो दिनांक 5/9/2017 का एक पत्र है जिसके आधार पर उक्त तिथि को वेटेज मानदंड पूरी तरह से बदल दिया गया था। और उन्होंने आगे कहा कि साक्षात्कार पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त होने के बाद जो है उपरोक्त मानदंड बदल दिए गए और उसके बाद वेटेज का दायरा बदलकर पूरी तरह से विस्तारित किया गया था। तो GSA, ASSA, GSO, SSA और जेई तथा कई अभ्यर्थियों को जो है उपरोक्त विस्तारित दायरे के आधार पर वेटेज देकर के चयनित किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता याचिकाओं के अधिकार जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, क्योंकि यदि उन्हें उपरोक्त अनुभव का वेटेज नहीं दिया गया होता तो याचिकाओं को जो है चयन हो जाता। और यहाँ तक कि कुछ मामलों में यदि कुछ याचिकाकर्ताओं को जो है पूर्वोक्त अनुभव का वेटेज नहीं दिया गया है तब भी उनका चयन किया जा सकता था, क्योंकि उनके कुल अंक जो है अन्य उम्मीदवारों के बराबर और जिन्हें 2014 के अनुसरण में वेटेज दिए गए वेटेज के आधार पर जो है चुना गया था। तो आप देख सकते हैं भाई, रिकॉर्ड किया जाए सील। अदालत ने लिखा कि कमल सहगल याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे दलील दी कि अन्यथा ये ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी आयोग ने उन अभ्यर्थियों के उपरोक्त अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं जिनका साक्षात्कार पूरा होने के बाद चयन किया गया, क्योंकि यह स्वयं एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं बन सकता था। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तुरंत सील किया जाए, भले ही उससे संबंधित रिकॉर्ड किसी अन्य विभाग के पास रखा हो, उसमें विभागीय भर्ती की गई हो और 18/7/2024 को इस न्यायालय को भेजा जाए। तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल BR महाजन ने इस न्यायालय को आश्वासन दिया है कि प्रतिवादी आयोग द्वारा संपूर्ण रिकॉर्ड सील किया जाएगा और 18/7/2024 तक जो है इस न्यायालय को भेज दिया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख प्रतिवादी HSSC रिकॉर्ड के आधार पर इस न्यायालय को अवगत कराएं कि क्या GSA, ASSA, GSO और SSA और JEE के पद पर जो चयनित उम्मीदवारों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ संकलन किए हैं। मूल आवेदन पत्र कहाँ है या उन्होंने इसे किस स्तर पर संकलन किया था। सुनवाई 6/9/2024 तक स्थगित। तो ये जो है बड़ी अपडेट थी भाई, हरियाणा में जो है शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती को लेकर के। अब जो पुलिस की भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं जो चल रही है, तो अप्रैल 2 ये जो देख सकते हैं आप भाई, पुलिस भर्ती 3000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द। अप्रैल 2023 से पहले जो है बना BC सर्टिफिकेट कराया था जमा, तो 2023 में 6000 पदों पर निकाली थी भर्ती BCA BCB कैटेगरी का मामला। तो 2023 के परिणाम को स्वीकार कर रहे सर्टिफिकेट क्यों नहीं। रोहतक के मोहित पवार का कहना है कि 2023 से पहले के CET के परिणाम को स्वीकार कर रहे तो सर्टिफिकेट को अस्वीकार क्यों कर दिया गया है। तो ये भाई एक बड़ी अपडेट है भाई, आप देख सकते हैं विस्तार से भाई। सेक्टर 4 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाहर बुधवार सुबह पुलिस भर्ती को लेकर के भारी संख्या में अभ्यर्थी जमा हो गई और अभ्यर्थी बार बार आयोग के चेयरमैन से मिलने की गुहार लगा रहे थे। नाराज अभ्यर्थियों का कहना था कि रिजर्व कैटेगरी में करीब 3000 से ज्यादा सर्टिफिकेट जमा करने वाले अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया गया। ये उस आरक्षित श्रेणी के सर्टिफिकेट हैं जो कि अप्रैल 2023 से पहले बनाए गए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा कमीशन के निर्णय पर रोष जताकर कहा गया कि जब कमीशन 2023 से पहले के CET रिजल्ट को मान्य करार दिया जा रहा है तो रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। कमीशन द्वारा कैंडिडेट्स की सुनवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की है। और दरअसल हरियाणा सरकार ने करीब 6000 पुलिस की भर्ती निकाली थी, जिसमें करीब 3000 पद अलग अलग रिजर्व कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो OBC के तहत जो रिजर्व पदों के लिए BCA और BCB कैटेगरी का अभ्यर्थियों द्वारा सर्टिफिकेट बनाया जाना था और इसमें करीब 3000 से ज्यादा स्टूडेंट ने अप्रैल 2023 से पहले बना हुआ सर्टिफिकेट BCA और BCB का सर्टिफिकेट जो है जमा करवाया था। और अब कमीशन ने करीब 3000 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रैल 2023 से पहले बने हुए सर्टिफिकेट बनवाए थे उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया है। तो इसको लेकर के उन्होंने पहले तो कमीशन के अधिकारी और सरकार से प्रतिनिधि से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई समाधान नहीं होने पर रोष जताया। तो कमीशन ने लेटेस्ट सर्टिफिकेट जमा करवाने को कहा। तो ये भाई 3 बड़ी अपडेट थी हरियाणा में सरकारी नौकरियों को लेकर के। अपडेट आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसके साथ जय हिंद जय भारत।